वेदव्यास जी जब पुत्र के वियोग में, पुत्र के जाने के बाद व्याकुल हुए, विचलित हुए, भगवान शिव ने वेदव्यास जी को सांत्वना दिया कि व्यास जी अब आप ज्ञान ध्यान का आश्रय लीजिए और पुत्र का मोह छोड़िए। आपके पुत्र ने जो किया है तीनों लोकों के लिए आदरणीय और आचरणीय है। वेदव्यास जी वापस हिमालय छोड़ करके यहाँ यमुना जी के किनारे आ गए और यहाँ और बाकी शिष्य भी अपने अपनी जगह चले गए। वेदव्यास जी अकेले अपनी जन्मभूमि लौट कर आए जहां उनका जन्म हुआ था। अपनी मां की याद आई। वेदव्यास जी को किसकी याद आई? अपनी जननी की याद आई। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मां की याद आई तो पता लगा कि जो मेरी मां है उनका विवाह हो गया राजा शांतनु से विवाह हुआ। वेदव्यास जी की माता का नाम है सत्यवती। सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से हुआ है। तो जान करके प्रसन्न हो गए, चलो अच्छा है। उन्होंने अपना आश्रम उसी भूमि पर एक छोटा सा आश्रम बनाया और शांत चित्त से अपनी साधना करने लगे। महाराज शांतनु को सत्यवती से 2 पुत्र हुए। एक का नाम था चित्रांगद और दूसरा पुत्र था विचित्र वीर्य। तो शांतनु जब वृद्ध हुए तो उन्होंने चित्रांगद को राजा बनाया था। महाराज शांतनु की प्रथम पत्नी से भीष्म नामक एक पुत्र हुआ है जिसका असली नाम है देवव्रत। आप सब जानते होंगे। अच्छा, भीष्म की माता का नाम है गंगा। भीष्म महाराज बड़े बलशाली हैं। समय आने पर महाराज शांतनु का शरीर पूरा हुआ तो भीष्म महाराज ने उत्तराधिकारी बनने से इनकार किया। तो शांतनु की जो दूसरे पुत्र थे महाराज चित्रांगद और विचित्र वीर्य, तो उनमें से बड़े चित्रांगद को राजा के पद पर आसीन किया। भीष्म ने कहा कि मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं विवाह नहीं करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा है कि मैं राज्य सत्ता पर नहीं बैठूंगा। इसलिए चित्रांगद राजा बने। एक दिन घूमते घूमते वहीं एक अच्छे उद्यान में गए। उसी उद्यान में एक गंधर्व आए हुए थे घूमने के लिए। उन गंधर्वों से चित्रांगद का युद्ध हो गया और इस युद्ध में महाराज चित्रांगद को गंधर्व ने मार दिया। चित्रांगद का वध होने पर छोटे पुत्र विचित्र वीर्य को राजा बनाया। अब विचित्र वीर्य बड़ा हुआ, राजा बन गया, तो माता सत्यवती को चिंता होने लगी कि 2 ही पुत्र थे, एक पुत्र तो मारा गया, दूसरा पुत्र का क्या भरोसा है? कोई पोता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कौन राज्य चलाएगा? तो सत्यवती ने भीष्म पितामह से कहा कि अपने भाई का विवाह करवाओ। तुम तो करोगे नहीं।
उसी समय में काशी नरेश अपनी 3 कन्या का स्वयंवर कर रहे थे। वो 3 कन्याएं थी, अंबा, अंबालिका और अंबिका। ये 3 कन्या थी। भीष्म महाराज गए और भरी सभा में सबको हराकर तीनों कन्याओं को लेकर चले आए। उसमें सबसे बड़ी जो कन्या थी उसका नाम था अंबा। अंबा कहती है कि महाराज आप तो धर्मात्मा हैं, आप मेरी बात को समझ लेंगे, क्योंकि मैंने अपने मन से शाल्व नरेश को वरण कर लिया है। मैंने अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी थी। जब राजसभा में दरबार में सब बैठ चुके थे, स्वयंवर सभा में सब आ चुके थे, तब मैंने शाल्व को अपना पति बनाने का निश्चय कर लिया था। और जो पतिव्रता नारी होती है, जब एक बार निश्चय कर लेती है तब वो बदलती नहीं। पितामह भीष्म ने कहा बहुत अच्छा तुमने बता दिया, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। आदर पूर्वक उनको रथ में बिठाकर कुछ सेना के साथ में उनको ससम्मान भेज दिया शाल्व नरेश के पास। लेकिन शाल्व से उसने कहा जाकर, अंबा ने, मुझे भीष्म महाराज ने आदर पूर्वक आपके पास भेजा है। लेकिन शाल्व ने कहा कि नहीं, बड़ी सभा में भीष्म ने जीत कर तुमको लेकर गए थे भीष्म, और मेरी हार हो गई थी, तो जो चीज मैं हार चुका हूं अब उसे मैं अपनाऊंगा नहीं, तुम वापस वहीं चली जाओ। अंबा वापस आती है और कहती महाराज शाल्व नरेश ने मुझे स्वीकार करने से मना कर दिया। भीष्म ने कहा कि अब हम क्या करें, तो तुम वापस अपने मायके चले जाओ, काशी चले जाओ। उसने कहा मैं काशी नहीं जाऊंगी वापस, आप मुझसे विवाह करिए। भीष्म ने कहा कि मेरी तो प्रतिज्ञा है कि मैं विवाह नहीं करूंगा, अब हम क्या करें। बाकी 2 जो थे अंबिका और अंबालिका से तो विचित्र वीर्य ने विवाह कर लिया। अंबा बेचारी अब इनसे कोई विवाह ना करे। अंबा बहुत नाराज हुई और वो जंगल में चली गई तपस्या करने के लिए। और तपस्या करके उसने शिव जी को प्रसन्न किया। महादेव जब प्रसन्न होकर आए, मांगो क्या चाहती हो, तो कहा कि बाबा मैं भीष्म का विरोध करना चाहती हूं, उनका प्रतिशोध लेना चाहती हूं, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं भीष्म की मृत्यु का कारण बन सकूं। भगवान शिव ने कहा इस जीवन में तो नहीं, इसके लिए तुम अगले जन्म में कर सकोगे। वही अगले जन्म में शिखंडी बने, महारथी शिखंडी, यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुए शिव जी के आशीर्वाद से, और वही पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण बने। कथा आगे बढ़ती है। यहां से चित्रांगद को एक रोग हो गया, उसको कहते हैं राजयक्ष्मा रोग, उसको क्षय रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शरीर जो है धीरे धीरे घटता चला गया, घटता चला गया, घटता चला गया, आखिरकार उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कोई पुत्र नहीं हुआ। 11 वर्ष तक विवाह के बाद भी विचित्रवीर ने राज्य किया, लेकिन कोई संतान न हुई। आखिर इस वंश में कोई संतान न रहेगी तो इस वंश आगे पुत्र, अपने इस वंशावली को संभालो, बचाओ, भाई के पत्नी से ही पुत्र उत्पन्न करो, क्योंकि धर्म कहता है कि अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए आप ये कर सकते हैं। भाई की पत्नी से विवाह हो सकता है, पुत्र उत्पत्ति हो सकती है। आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि हमारे यहाँ पुत्र 11 प्रकार के माने जाते हैं। कितने प्रकार के? हाँ,
11 प्रकार के पुत्र होते हैं, उनमें यह भी एक पुत्र है। तो आप ऐसा करिए। लेकिन पितामह भीष्म ने कहा ना, मैं नहीं करूंगा, मेरी तो प्रतिज्ञा है। तुम ही विवाह कर लो। वो भी नहीं कर सकता हूं। माता, आप किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर या सही सदाचारी व्यक्ति को बुलाकर नियोग के माध्यम से संतान उत्पत्ति करा सकते हैं। मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध हूं, मैं नहीं कर सकता हूं। तब माता सत्यवती ने अपने प्रथम पुत्र वेदव्यास को स्मरण किया, जो कन्यावस्था में ही जन्म दिया था। विवाह से पहले किसी कन्या को संतान हो जाए, उस संतान को कनीन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ। तो व्यास जी को याद किया। उस समय व्यास जी ने कहा था कि माता, जब आपको कोई समस्या हो तो मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा। आज जैसे ही माता ने याद किया, तरसा तुरंत जो है वेदव्यास जी पधार गए। हाँ। उसके बाद कहा, माता क्या आज्ञा है? माता ने कहा, पुत्र मेरे वंश को बचा लो, अपने भाई की पत्नियों से नियोग करके पुत्र उत्पन्न करो। वेदव्यास जी ने धर्म का विचार किया, कुरुवंश को कुरुवंश की रक्षा के लिए हाँ कह दी। तो अंबिका आती है वेदव्यास जी के साथ, लेकिन अंबिका ने वेदव्यास जी का स्वरूप जो देखा, सो आंखें बंद कर लिया। वेदव्यास जी तो तपस्या में रहे, बड़ा उग्र उनका शरीर था, देख करके डर गई, आंखें बंद कर लिया। उनसे जो पुत्र हुआ वह अंधा पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा गया धृतराष्ट्र। दूसरी वाली जो थी अंबालिका को भेजा, तो अंबालिका ने आंख तो बंद नहीं किया, लेकिन डर के मारे पीली पड़ गई। इसलिए उसका जो पुत्र हुआ उसको पीलिया रोग बचपन से ही हो गया। दोनों संतानों को देख करके सत्यवती ने कहा, ये कोई संतान है, इससे राज्य चलेगा? फिर से करो। एक वर्ष के बाद फिर से कहा, बहू अब तुम कोई गलती नहीं करना। तो बहू ने सोचा कि अरे हमसे नहीं होगा, तो इस बार उन्होंने दासी को भेज दिया। दासी को कोई दिक्कत नहीं थी। वेदव्यास जी से दासी से जो पुत्र हुआ वह धर्मात्मा हुआ, वो विदुर कहलाए। विदुर जी सब प्रकार से स्वस्थ धर्मात्मा थे, लेकिन वो दासी का पुत्र है, इसलिए राजगद्दी पर तो नहीं बिठाया जा सकता। इस प्रकार ये वंश आगे बढ़ा। वेदव्यास जी ने, व्यासेन रक्षितो वंशो भ्रातृ धर्म विदानघा, भ्रातृ धर्म का पालन किया और इस वंश को आगे बढ़ाया। बंधुओं, कथा आप बड़े प्यार से सुन रहे हैं ना? कथा कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है? ध्यान से सुनना, ऐसे ही बड़ा प्यार से सुनना। कथा वह है जिससे जीवन की थकान मिट जाए, थाक उतर जाए। थाक अब नहीं रहा। अथवा केन प्रकारेण इति कथा, प्रकार वचने थाल प्रत्यय, अर्थात ये घटना किस प्रकार घटी, यह जो जानने की प्रक्रिया है, इसी को कथा कहते हैं। ये जीवन में जो जीव है, जीव बंधन में है, लेकिन शिव जो है वो बंधन मुक्त है। जीव संसार के भीतर है, लेकिन जगदम्बा संसार से ऊपर है। जीव समझो इस जगत रूपी सरोवर का कीचड़ है, लेकिन जगदम्बा इसी सरोवर का कमल है। तो जीव से शिव की यात्रा
भक्त से भगवंत तक की यात्रा, इसी का नाम भक्ति है। अब हम बात करते हैं, ऋषियों ने मुनियों ने पूछा है कि हे मुनिवर, ये तो हमने जाना लेकिन यह नहीं जाना, हमने सुना है कि वेद व्यास जी का जन्म एक मत्स्यगंधा से हुआ, जिसकी माता के शरीर से मछली सी दुर्गंध आती थी। वेद व्यास जी का जन्म कैसे हुआ है? राजा शांतनु ने उस दुर्गंध युक्त कन्या से विवाह आखिर कैसे किया? तब सूत जी ने कहा कि माता जगदम्बा को प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि सब माया है। प्रणम्य परमाम शक्तिम चतुर्वर्ग प्रदायिनीम आदि शक्तिम वदिष्यामि कथाम पौराणिकम शुभम। आप लोग जरा सावधान होकर सुनिए, बड़ी अच्छी कथा है। एक बड़े धार्मिक राजा थे, उसका नाम था उपरिचर। क्या नाम था? उपरिचर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि देवराज इंद्र की उपासना किया था इन्होंने। देवराज इंद्र प्रसन्न होकर के एक स्फटिक मणि से बना हुआ बड़ा सा विमान इसको भेंट किया। उस विमान में बैठ करके ये महाराज ऊपर ऊपर घुमा करते, तो ऊपरी चरती थी, ऊपरी चरा, ऊपर ऊपर घूमने से इसका नाम पड़ गया उपरिचर। इनकी 2 पत्नियां थी। इनमें से एक पत्नी जिसका नाम था गिरिका, गिरिका ने एक व्रत कर रखा था। पुत्र प्राप्ति के लिए पुंसवन व्रत होता है। व्रत किया और वह ऋतुमती हुई। ऋतुमती हुई, उसके बाद उसने पति से पुत्र की याचना की, लेकिन उसी दिन पिता की आज्ञा से उपरिचर को कहीं जाना था। जब बाहर चले गए तब उनको याद आया कि आज तो मेरी पत्नी का व्रत परिपूर्ण हो रहा है, आज तो मुझे वहां होना चाहिए। तो उसने अपने वीर को सुरक्षित किया एक दोना में, और अपने साथ एक प्रशिक्षित बाज पक्षी रखता था। वो बाज पक्षी जानते हो? आज भी सेना में बाज पक्षी का प्रयोग होता है ना। तो वो बाज पक्षी को दोना बना करके एकदम बढ़िया से पैक करके उसको दे दिया, ये लाओ, ले जाओ, ये मेरी पत्नी को दे देना, वो इसे अपने गर्भ में समाहित कर लेगी और उससे उनको पुत्र हो जाएगा। बाज पक्षी गया, चला वहां से, और जमुना पार कर रहा था। दूसरे बाज पक्षी ने समझा कि ये कोई मांस वगैरह है, तो झपट पड़ा। जो छीना झपटी शुरू हो गई, उसी छीना झपटी के क्रम में वो जो उस पे जो चोंच लगाया तो वो नीचे गिरा। नीचे एक मछली थी, उस मछली ने उसको खा लिया। खाने से उस मछली को गर्भ रह गया। ये मछली कौन थी? ये मछली दरअसल में एक अप्सरा थी। इसका नाम था अद्रिका। आद्रिका जो अप्सरा थी, एक बार इसी यमुना किनारे घूम रही थी, और एक महात्मा, एक तपस्वी जो है, अपने भजन में किनारे मस्त थे। उस तपस्वी ब्रह्मचारी को देख करके अप्सरा जो है मोहित हो गई, और मोहित हो गई तो उनको स्पर्श किया, उनको पैर पकड़ लिया। तो महात्मा ने, उस ब्रह्मचारी ने उस अद्रिका को श्राप दिया, तुम मछली हो जाओ। हम भजन कर रहे, तुम हमें ऐसा देख रही हो। तो वही मछली बनी। उसने, महाराज क्षमा करिए, ऐसा कैसे श्राप दिए, मैं मछली नहीं बनना चाहती है, अब तो श्राप हो गया, महाराज मेरी मुक्ति कैसे होगी? कहा, जब तुम किसी जुड़वे बच्चे को जन्म दे दोगी तो तुम मुक्त हो जाओ। आज जो उसने वह उपरिचर महाराज का जो तेज था, जो वीर था, उसको जो ग्रहण किया, तो उसके गर्भ में जुड़वा बच्चा तैयार हुआ।
तो कालांतर में एक धीवर, एक मछली पकड़ने वाला उस मछली को पकड़ कर लाता है, उसका पेट फाड़ता है, फिर क्या देखा, उसके अंदर जुड़वा बालक है। आश्चर्यचकित है कि एक उसमें लड़का है और एक उसमें लड़की है। बड़ा आश्चर्यचकित हुए उन्होंने इन दोनों बच्चों को वहां के राजा को सौंप दिया। राजा ने बालक को तो रख लिया, लेकिन बालिका को छोड़ दिया, ले तुम ही ले जाओ। उसी धीवर को दासराज को दे दिया। बालिका चली आई, अपने उसी धीवर के साथ में रहती, और लेकिन उस बालिका के शरीर से मछली की दुर्गंध आती रहती थी, तो उसका नाम पड़ गया मत्स्यगंधा। नाम सुना है ना, उसका नाम पड़ा मत्स्यगंधा। एकदा तीर्थ यात्रायां व्रजन पाराशरो मुनि आजगाम महातेजा कालिंद्यास्तटमुत्तमम्। एक बार की बात है, महर्षि पराशर, ऋषि पराशर तीर्थ यात्रा कर रहे थे। आज उनको यमुना पार जाना था। उसी धीवर से कहा कि भाई मुझे यमुना पार करो। धीवर थोड़ा भोजन करने के लिए तैयार था। उसने कहा कि हम तो भोजन कर रहे हैं, अब भोजन में बैठ चुके हैं, मान्यवर आप मेरी पुत्री भी नाव चला लेती है, ये आपको पार कर देगी। वही मत्स्यगंधा नाव को लेकर आगे बढ़ती है। नाव में पराशर मुनि बैठ, सामान्य व्यक्ति नहीं। यहां आज भी लघु पराशरी, बृहद पराशरी, ये सब ज्योतिष में प्रसिद्ध उनका ग्रंथ है। महान ज्योतिष, महान दैवज्ञ, त्रिकालदर्शी पराशर मुनि जा रहे थे। उन्होंने देखा कि इस समय यदि कोई पुत्र जन्म लेगा तो वह पुत्र जगत गुरु होगा। वही पुत्र जो मैं नहीं कर सका, वो सब वेद का विस्तार करेगा, पुराणों की रचना करेगा, है ना। और मैंने स्वप्न में देखा है कि स्वप्न में भगवान शिव ने वेदव्यास महर्षि पराशर से कहा है कि तुम्हारा जो पुत्र होंगे वही वेदव्यास कहलाएंगे। और स्वप्न का विचार करें तो उसका मुहूर्त आ गया है, लेकिन दुर्भाग्य इस समय मैं अपनी पत्नी से बहुत दूर हूं। इस समय मेरी पत्नी मेरे पास तो है नहीं, तो पुत्र कैसे होगा। उस कन्या पर ध्यान गया पराशर मुनि का, लेकिन कन्या के शरीर से तो भयानक दुर्गंधी आ रही थी। 1 योजन तक उनकी दुर्गंध, बड़ी मुश्किल से यात्रा हो रही थी, समझ लीजिए। महर्षि पराशर ने उस कन्या को आशीर्वाद दिया। अपनी सिद्धि से, अपने तपोबल से उनके शरीर की दुर्गंधी समाप्त हो गई और सुगंधी केसर और कस्तूरी की सुगंध उसके शरीर से निकलने लगी। 1 योजन तक मानो जहां दुर्गंध जाती थी, अब सुगंध जा रही है। उस कन्या से पराशर मुनि ने कहा कि देखो, अभी एक ऐसा मुहूर्त है, इस अभिजित मुहूर्त में यदि कोई संतान उत्पन्न हो जाए तो बहुत दिव्य संतान, और वो पूरी दुनिया में सबका मार्गदर्शन करने में समर्थ होगा, वेद का विस्तार करेगा, उपनिषद का निर्माण करेगा। तो कन्या बोली, कैसे महाराज। कहा, यदि तुम साथ दो तो ये काम हो सकता है। मैं कैसे दे सकती हूं महाराज, ये काम तो कोई विवाहित पत्नी कर सकती है, मेरा तो विवाह नहीं हुआ और मेरा कौमार्य नष्ट हो जाएगा महाराज। पराशर मुनि ने कहा, उसकी चिंता ना करो,
मेरे पास समस्त प्रकार की सिद्धियां हैं, तुम्हारा कौमार्य नष्ट नहीं होगा। अरे महाराज यहाँ दिन है, कहा कि मैं अपने तपोबल से अभी कोहरा करता हूं। तपस्या के प्रभाव से तुरंत कोहरा छा गया। कोहरा में अपना हाथ के आगे नहीं दिखने लगा, एकदम अंधेरा का। अब तो महर्षि पराशर ने उस कन्या से एक पुत्र को, संतान को जन्म दिया। ऐसा नहीं कि 9 महीना तक गर्भ रहा, उसी समय ही हुआ। शिव जी का आशीर्वाद था। आश्चर्य मत करना, भगवान के आशीर्वाद से सब संभव है। और उसी पुत्र को जब जन्म दिया, उसी का नाम रखा कृष्ण। क्या नाम रखा? कृष्ण। क्योंकि देखने में वह काला था, सांवला था, जिसको आप प्यार से क्या कहते हैं? सांवला कहते हैं। कृष्ण नाम रखा, भगवान कृष्ण की तरह ही समझो दिखा। लेकिन एक द्वीप में, एक टापू में जन्म लिया, इसलिए उसका नाम रखा कृष्ण द्वैपायन। प्रणाम किया, उस पार हुए। पराशर मुनि चले गए और वेद व्यास जी ने भी मां को प्रणाम किया, और वो भी कहा कि मैं अब जाऊंगा। देखते ही देखते वो बड़ा हो गया। वो तो भगवान का अवतार थे ना, व्यास मुनि साक्षात अवतारी पुरुष है। और बोले कि मां मैं अब जाऊंगा वन में, जब आपको मेरी जरूरत या मेरी याद आएगी तो मैं आ जाऊंगा। वही बाद में वेद का विस्तार करने से उनका नाम पड़ा वेद व्यास। बोलिए वेद व्यास भगवान की जय हो। माता सत्यवती के गर्भ से समयानुसार अत्यंत तेजस्वी बालक पैदा हुआ। जन्म के तुरंत बाद वह बढ़ते बढ़ते बड़ा हो गया और माता से आशीर्वाद लेकर के वह वन में चला गया। उन्हीं सत्यवती के पुत्र वेद व्यास जी ने वेद का विभाजन किया, पुराणों की रचना की और अपने 4 शिष्य तैयार किए। सुमंतु, जैमिनी, पैल और वैशंपायन। इन चारों शिष्यों को 4 वेदों का ज्ञान प्रदान कर दिया और सुखदेव जी को पुराणों का ज्ञान दिया। श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् भागवत, शिव महापुराण आदि अनेक पुराणों का ज्ञान प्रदान किया, है ना। इस प्रकार वेद व्यास जी का प्राकट्य हुआ। ऋषियों ने, मुनियों ने पूछा, हे सूत जी, मुझे ये बताइए कि सत्यवती ने शांतनु महाराज को कैसे प्राप्त किया? शांतनु की पहली पत्नी कौन थी जिससे भीष्म जी का जन्म हुआ? भीष्म जी किसके अंश हैं, कौन है दरअसल में? भीष्म ने विवाह क्यों नहीं किया, राज्य क्यों नहीं संभाला? इन सब प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्रमशः सब उत्तर दे रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो महाभिष इति स्मृतः। इक्ष्वाकु वंश में, सूर्य वंश में एक महाभिष नाम के राजा थे। क्या नाम था? महाभिष। बड़े प्रतापी धर्मात्मा राजा थे और इतने पुण्यात्मा थे कि अपने पुण्य से ये स्वर्ग जाया करते थे। एक दिन ब्रह्मा जी की सभा में महाभिष महाराज बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी की सभा में, और उसी सभा में और भी देवता लोग थे और माता गंगा भी वहीं बैठी हुई थी। सब अपने अपने स्थान पर बैठे थे, माता गंगा भी। और अचानक संयोग बस हवा थोड़ी चली और हवा चलने से माता गंगा का वस्त्र थोड़ा उड़ने लगा, जिसकी वजह से सब लोग देख करके अपना सिर नीचे कर लिए
लेकिन महाभीष महाराज क्योंकि मृत्युलोक से गए थे, ये गंगा माता के शरीर को देखने लग गए। बाकी लोग शर्म से आंखें नीचे कर दी, और गंगा को भी बुरा नहीं लगा। ब्रह्मा जी ने ये जब देखा तो महाभीष को श्राप दिया कि जाओ तुम मृत्यु लोक में जन्म लो। गंगा को श्राप दिया कि तुम इसी पुरुष के साथ मृत्यु लोक में विवाह करोगी, इनके साथ तुमको रहना होगा, स्वर्ग में तुम लोग अब मत रहो। माता गंगा को श्राप लगा है कि मुझे धरती पर जाना है ना। और राजा महाभीष को भी श्राप लग गया है। समय आकर राजा महाभीष महाराज इसी कुरुवंश के प्रधान राजा चक्रवर्ती सम्राट महाराज प्रतीप के पुत्र बने। तब उनका नाम पड़ा शांतनु। एक बार अब माता गंगा सोच रही थी कि मुझे भी जाना है, ब्रह्मा जी का श्राप है। इधर अष्ट वसु है, आपने नाम सुना होगा, 8 वसु है ना, वसु भी एक देवता है। अष्ट वसुओं ने 8 भाई हैं ये वसु महाराज ऋषि कश्यप के ही पुत्र हैं। अष्ट वसुओं ने एक बार वशिष्ठ मुनि के आश्रम में सुरभि गैया देखा। गैया गौ माता इतनी अच्छी थी, इतनी प्यारी थी कि देखकर उनमें मन लोलुभ हो गया, लुब्ध हो गया। उन वसुओं की पत्नियां कहती कि महाराज ये गैया बड़ी प्यारी लग रही है, इसको अपने आश्रम में ले चलिए और वहां इसकी सेवा करेंगे। अरे ऋषि से पूछे बगैर कैसे ले जाएंगे? कहाँ पूछने पर तो देंगे ही नहीं, इतनी प्यारी गैया है। सो चोरी करके उठा लिए, गौ माता ही तो है, ले गए। और जब वशिष्ठ मुनि को पता चला तो अष्ट वसुओं को श्राप दिया कि तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा। अष्ट वसु आकर के चरणों में गिर पड़े, महाराज क्षमा कर दीजिए, मेरा उद्धार कैसे होगा ये बताइए। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि तुम लोगों का कल्याण तो 1-1 वर्ष में हो जाएगा, परंतु जिसने अपने हाथ से चोरी किया है इसका नाम है द्यौ। जो द्यू नाम का वसु है, इसको तो वहां बहुत काल तक रहना पड़ेगा। कल्याण का आशीर्वाद लिया। ये सब भाई माता गंगा के पास गए। माता गंगा, आपका अवतरण धरती पर होगा, अच्छा होगा कि हम सब आपके पुत्र बन जाएंगे और आप हमें जन्म देते ही समाप्त कर देना, अपने जल में बहा देना, जिससे हमारा मोक्ष हो जाएगा। मृत्यु लोक में बहुत दिन हमको रहना नहीं पड़ेगा। गंगा मां ने कहा ठीक है। अब गंगा मैया धरती पर जब आई, सोचने लगी मैं किससे विवाह करूं। एक दिन देखा कि महाराज प्रतीप अत्यंत प्रतापी हैं, बैठे हुए गंगा जी के किनारे। गंगा मैया इतनी प्रसन्न हुई कि आकर के प्रतीप महाराज के दाहिने जंघे पर बैठ गई। कहां बैठ गई? प्रतीप महाराज ने कहा कि तुम कौन हो और मेरी दाहिने जंघे पे आकर बैठ गई हो? गंगा माता ने कहा महाराज मैं गंगा हूं और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। प्रतीप ने कहा देखो, क्योंकि पत्नी का जो स्थान है वो बाईं तरफ है, बाएं जंघे पर ही पत्नी बैठ सकती है, और तुम आई हो मेरे दाहिने जंघे पर बैठी हो, इसलिए तुम मेरी पुत्री जैसी हो। दाहिने जंघे पर हमेशा पुत्री बैठती है, तो मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा।
मेरा पुत्र जब होगा तुम उनसे विवाह कर लेना। कहा करके महाराज प्रतीप तो चले गए। एक दिन प्रतीप महाराज के पुत्र शांतनु महाराज गंगा जी के किनारे भ्रमण कर रहे थे। तब उनको गंगा जी के दर्शन हुए और वो गंगा माता समझ गई कि यही उनके पुत्र हो सकते हैं। और शांतनु महाराज के साथ गंगा का विवाह होता है। माता गंगा ने विवाह से पहले शर्त रख दी कि महाराज यच्च कुर्यामहं कार्यम शुभम वा यदि वा शुभम, महाराज मैं जो कुछ भी करूंगी, चाहे अच्छा करूं चाहे बुरा करूं, आप मुझे टोक नहीं सकते। न निषेध्या त्वया राजन न वक्तव्यम तथा प्रियम, आप मुझे कभी कड़वे वचन नहीं बोलेंगे, हाँ मेरा अपमान नहीं करेंगे, मुझे रोकेंगे नहीं और टोकेंगे नहीं। यदि आपने रोक दिया, आपने टोक दिया तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन शांतनु महाराज प्रसन्न थे, कहा ठीक है मंजूर है, हम क्यों टोकेंगे, आप तो साक्षात गंगा हैं, आप देवी हैं, आप खुद सबको सही करती हैं। गंगा में स्नान करने से लोगों का मन पवित्र होता है, तन पवित्र होता है, गंगा जल पान करने से मोक्ष मिलता है, तो गंगा माता गलत कैसे कर सकती है। ठीक है मुझे मंजूर है। दोनों का विवाह हो गया। अनेक बहुत वर्षों तक आनंद हुआ। उसके बाद गंगा माता को पुत्र हुआ। एक पुत्र होता, अगले दिन उठाती उसे और ले जाकर सीधे गंगा जी में फेंक देती। 2 पुत्र, 3 पुत्र, 4 पुत्र, 5 पुत्र, 6 पुत्र, 7 पुत्रों को गंगा जी ने प्रवाहित कर दिया। 8वां पुत्र हुआ जब, हर बार राजा शांतनु रोते रोते रह जाते, हाय ये कैसी निर्दयी स्त्री है, अपने ही पुत्रों को जा करके मार देती। हमने आज तक ऐसी नारी नहीं देखा। और इसने शर्त दे रखी है, रोकेंगे टोकेंगे तो चली जाएगी। आखिर में सोचा चली जाए तो चली जाए, इसके बाद पता नहीं मुझे पुत्र हो कि ना हो, हमारा वंश तो बचना चाहिए। जो भी होगा इस बार हम रोक लेंगे। और जैसे गंगा जी ने 8वें पुत्र को उठाया और पीछे पीछे राजा उससे मांगते रहे, हे देवी क्षमा कर दो, इस बालक को रहने दो। अपने संतान को कोई मारता है क्या? कोई भी माँ अपने बच्चे को नहीं मारती। तुम कैसी निष्ठुर माता हो, कैसी क्रूर हो, कैसी जननी हो, धिक्कार है। बात करते करते गंगा जी एकदम किनारे आ गई महल से निकलकर। जैसे ही सोचा फेंकेंगे, वैसे कहा ठहर जाओ कलंकिनी, कुलदूषणी, मेरे कुल में ऐसा किसी ने नहीं किया, मैं तुम्हारे मोह में पड़ के तुम्हारी बातों में आ गया। खबरदार, मैं तुम्हें रोकता हूं, टोकता हूं। मेरे वंश की रक्षा के लिए मुझे पुत्र चाहिए, लाओ मुझे। उसने कहा महाराज आपने शर्त के मुताबिक मुझे रोका टोका है, मैं अब छोड़ के जा रही हूं। आज चली जाओ, लेकिन इस पुत्र को, संतान को मुझे देकर जाओ। गंगा ने कहा कि कोई बात नहीं, हम देंगे आपको, लेकिन अभी ये बालक छोटा है। छोटे बच्चे को लालन पालन की आवश्यकता है, पोषण की आवश्यकता है, ये आप कर नहीं पाएंगे, इसलिए मैं इसे लेकर जा रही हूं। जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे लाकर दे दूंगी। माता गंगा भगवान परशुराम के आश्रम में जाती है। भगवान परशुराम से कहती इस बच्चे का लालन पालन करना है, ठीक है। और देवव्रत का लालन पालन
और प्रशिक्षण भगवान परशुराम के आंगन में होता है। जब प्रशिक्षण पूरा हो जाता है, एक दिन महाराज शांतनु घूम रहे थे, अचानक देखा कि गंगा जी का पानी कैसे कम हो गया, बिल्कुल कम हो गया, धारा ही रुक गई। क्या हो गया? तब देखा कि थोड़ी दूर पर कोई बालक है जो अपनी फूर्ति से, इतनी स्फूर्ति से बाण चला रहा है कि बाणों से ही गंगा जी में बाढ़ कर दिया, घेरा कर दिया है, गंगा जी की धारा को रोक दिया है। आश्चर्यचकित थे, कहीं ये मेरा पुत्र तो नहीं? इतना शूरवीर, इतना फुर्तीला कौन है? बालक को बुलाकर पूछने लगे, तभी माता गंगा प्रकट हो गई। महाराज सत्य सोचा, सही सोचा है, ये आपका ही पुत्र है। और लेकर आए और भीष्म को महाराज शांतनु ने क्या किया? युवराज बना दिया, तिलक कर दिया, मुकुट पहना दिया, कुछ सेना और कुछ सेवक उनके साथ में लगा दिए। गंगा जी चली गई। शांतनु महाराज ऐसे ही कभी कभी भ्रमण करने निकलते और एक दिन उसने सत्यवती को देखा। सत्यवती ही मत्स्यगंधा है, जो मत्स्यगंधा थी बाद में उनका नाम पड़ गया सत्यवती। असली नाम तो सत्यवती ही था, दुर्गंध आती थी मछली की तरह, इसलिए उसको लोग मत्स्यगंधा कहते थे। अपूर्व सौंदर्य, इतना सुंदर बनाया था ऋषि पराशर ने उनको, और अपूर्व सुगंध, इतनी सुगंध कहां से आ रही है? केसर कस्तूरी की सुगंध। एकदम व्याकुल हो गए और खींचते चले गए। सत्यवती को देखा तो मन में आया कि काश ये मेरे हवेली की शोभा बन जाती। कहा कि देवी मेरे राज्य की शोभा बनोगी? निवेदन किया उसने। कहा महाराज आपको कौन मना करेगा, लेकिन मैं अपने पिता को पहले पूछूंगी। मत्स्यराज से पूछा। मत्स्यराज ने कहा कि महाराज ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है, लेकिन आपके पास एक पुत्र पहले से ही है। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मेरी पुत्री का विवाह मैं किसी राजा से कराऊंगा, जिससे मेरा जो नाती होगा, इस पुत्री का पुत्र होगा, वह राजा बनेगा। लेकिन आपसे विवाह करने के बाद मेरा नाती तो राजा नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपके पास तो पहले से पुत्र है। उसने आपने उनको युवराज भी घोषित कर दिया है। कहा हाँ ये तो नहीं हो सकता, बस क्षमा करें महाराज। लौटा दिया। लौट करके शांतनु महाराज आए, लेकिन घर में उदास होकर रहने लगे। मन नहीं लगता था, बार बार उनसे मिलने का मन करता था। पिता की उदासी देख करके देवव्रत, युवराज देवव्रत चिंतित हो गए कि पिता की चिंता दूर करना चाहिए। हर पुत्र का कर्तव्य है कि पिता को खुशी कैसे मिले, ऐसा प्रयास करना चाहिए। सैनिकों से पता किया, ओ अच्छा ऐसी बात है। स्वयं जो है देवव्रत महाराज दासराज से मिलते हैं, मत्स्यराज से मिलते हैं और निवेदन करते हैं। तो कहते हैं कि महाराज हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरी पुत्री का पुत्र ही राजा बने। कहा ठीक है वही बनेगा, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं कभी भी राजा नहीं बनूंगा। बोले आपने तो प्रतिज्ञा ले लिया, परंतु मान लो आप भी जवान हैं, आप क्यों नहीं विवाह कर लेते मेरी पुत्री से? कहा नहीं, मेरे पिता ने स्वीकार किया है, ये मेरे लिए मां है। लेकिन महाराज आपका भी विवाह होगा और आपका पुत्र कहीं बलवान हो गया तो मेरी पुत्री के पुत्र को हरा कर वो राजा बन जाएगा, मेरी पुत्री तो नहीं रानी बन, राजमाता बन पाएगी। तब कहा कि ठीक है, मैं संकल्प लेता हूं कि मैं विवाह भी नहीं करूंगा, आजीवन बाल ब्रह्मचारी बनकर रहूंगा और आजीवन मैं राज सत्ता, राज सिंहासन को स्वीकार नहीं करूंगा। ये जो दो भीषण प्रतिज्ञा करी, इसलिए उनका नाम पड़ गया भीष्म। बोलिए भीष्म महाराज की,
भीष्म महाराज की जय हो।